निर्णय के प्रकार। प्रबंध एक मानसिक प्रक्रिया है। इसमें निर्णयों की श्रृंखला होती है और जब हम प्रबंध प्रक्रिया की बात करते हैं तो उसमें निर्णय का प्रमुख स्थान होता है। इसको जानने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए कि निर्णय करते समय हमें यह देख लेना आवश्यक है कि वो किस प्रकार का निर्णय है। अब यदि हम निर्णय के प्रकार देखें तो सबसे पहला होता है नैतिक तथा आधारभूत निर्णय। नैतिक निर्णय वो होता है जो हम आदतन लेते हैं। ऐसे निर्णय जो घर परिवार में प्रतिदिन लिए जाते हैं और उन्हीं का हम बार बार दोहराते रहते हैं, नैतिक निर्णय कहलाते हैं। जैसे सोचना, विचारना, माथापच्ची करने की ज़्यादा इनमें ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे निर्णय को जब क्रियान्वयन भी करना होता है तो इनका कोई ज़्यादा फायदा या नुकसान नहीं होता है। जैसे नौकरी वाली महिला प्रतिदिन कॉलेज जाना है तो एक आम निर्णय है कि 10 बजे कॉलेज के लिए निकलना है। आधारभूत निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि जटिल और क्लिष्ट कार्यों एवं महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न करने के लिए लिए जाते हैं, इसीलिए इन्हें महत्वपूर्ण निर्णय भी कहते हैं। ये निर्णय दीर्घकालीन होते हैं जिसके लिए अधिक प्रयत्न की आवश्यकता होती है और ये निर्णय काफ़ी सोच समझकर और विवेकपूर्ण तरीके से लेने पड़ते हैं क्योंकि एक बार यदि इस निर्णय को ले लिया तो फिर इसमें परिवर्तन संभव नहीं होता है। जैसे कि हम गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, विभिन्न गाड़ियों के मॉडल देखते हैं, लेकिन एक बार जिसे हमने खरीद लिया हम दोबारा उसको बेचकर नई गाड़ी नहीं खरीद सकते और ऐसा करना उत्तम भी नहीं कहलाता है। नेक्स्ट हम देखें व्यक्तिगत तथा सामूहिक निर्णय। व्यक्तिगत निर्णय को हम एकाकी निर्णय भी कहते हैं क्योंकि एक ही व्यक्ति निर्णय करता होता है और व्यक्ति स्वयं निर्णय लेता है। वह इसमें परिवार के अन्य सदस्यों को शामिल भी नहीं करता है और न ही उनसे किसी तरह का परामर्श करता है या उनके विचारों को जानता है। व्यवसाय के क्षेत्र में भी जब व्यवसाय का आकार छोटा होता है तब वो एक ही व्यक्ति जिसका उस पर नियंत्रण होता है वह उसके संबंध में निर्णय ले लेता है और इसके अलावा वह किसी और से कोई इसके बारे में चर्चा भी नहीं करता। लेकिन जो सामूहिक निर्णय होते हैं वो समूह में लिए जाते हैं और इसे संगठनात्मक निर्णय भी कहते हैं क्योंकि इसमें परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर बैठकर विचार विमर्श करके सबकी राय लेते हैं और एक मत करके फिर निर्णय लेते हैं। आपातकालीन निर्णय वो निर्णय होते हैं जो परिस्थिति विशेष के कारण तुरंत लेने पड़ते हैं, उन्हें हम आपातकालीन निर्णय कहते हैं। जैसे रास्ते में या सड़क पे कोई दुर्घटना हो जाए या परिवार में किसी को हार्ट अटैक आ जाए, उस समय जो तुरंत निर्णय लिया जाता है वो आपातकालीन निर्णय कहलाता है। कार्यक्रमात्मक एवं अकार्यक्रमात्मक निर्णय। कार्यक्रमात्मक निर्णय वे निर्णय होते हैं जिन्हें लेने के लिए एक निश्चित एवं सुव्यवस्थित प्रणाली का निर्धारण करते हैं। कार्यक्रमात्मक निर्णय कहलाते हैं। यह निर्णय जो होते हैं यह पुनरावर्ती प्रकृति वाले होते हैं और इन्हें हम समय समय पर संशोधित भी करते रहते हैं और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन भी करते रहते हैं। जैसे कलर कराना है या दिवाली मनानी है, दशहरा मनाना है इत्यादि। अकार्यक्रमात्मक निर्णय वे निर्णय होते हैं जो बहुत ही अनिश्चित होते हैं, अनूठे होते हैं, अद्भुत भी होते हैं एवं अनोखी प्रकृति वाले भी होते हैं और ये परिस्थिति के कारण अचानक ही लिए जाते हैं। जैसे अचानक किसी की लॉटरी खुल जाना या लॉटरी में कार का खुल जाना है इत्यादि। निपुण तथा व्यूह रचनात्मक निर्णय वे निर्णय होते हैं जो सरलतापूर्वक अनुभव के आधार पर लिए जाते हैं, निपुण निर्णय कहलाते हैं। इसके ठीक विपरीत जो निर्णय अपनी प्रतियोगी संस्था अथवा संस्थाओं को मात देने के लिए गुप्त रूप से लिए जाते हैं, व्यूह रचना या मोर्चाबंदी निर्णय कहलाते हैं। यह बाहरी भी हो सकते हैं और आंतरिक भी हो सकते हैं। जहाँ तक व्यूह रचना निर्णय का सवाल है, ये आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जैसे आजकल आप जानते हैं कि प्राइवेट स्कूल और कॉलेजों के खुलने की संख्या बढ़ती चली जा रही है और इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और कंपटीशन के चक्कर में हर कॉलेज दूसरे कॉलेज को मात देने की कोशिश करता है। उसके लिए नए नए हथकंडे भी अपनाता है और जिसका हथकंडा अच्छा चल जाता है उसको बच्चों की अच्छा संख्या प्राप्त हो जाती है। निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक निम्न होते हैं। इसमें सबसे पहला निर्णय की स्थायी प्रकृति।
निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक निर्णय की स्थायी प्रकृति का होता है। जब हम समस्या का समाधान हेतु सर्वोच्च विकल्प के बारे में चिंतन करते हैं तो निर्णय प्रक्रिया अंतिम दौर पर नहीं पहुंच जाती। तब जब तक हम चाहें जितनी बार अपने निर्णय में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन एक बार यदि निर्णय को अंतिम रूप दे दिया जाए या उसे कार्य रूप में परिणत कर दिया जाए तो फिर उसे बदलना संभव नहीं है। जैसे यदि एक व्यक्ति ने मकान के लिए प्लॉट खरीदना है, जब तक उसकी इच्छा होती, जब तक वो निर्णय पर नहीं पहुंच पाता, तब तक वह जगह जगह अपने बजट के अनुरूप निर्णय लेने में के लिए विकल्प ढूंढता रहता है। लेकिन एक बार जब आप डिसीजन कर लें तो फिर उसको बदलना संभव नहीं होता। और समय और शक्ति की दृष्टि से भी यदि देखें, हम धन की दृष्टि से भी देखें तो ये संभव नहीं है कि हम उसको बाद में बदल लें। निर्णय का पारस्परिक संबंध। निर्णयों का आपस में गहरा और घनिष्ठ संबंध होता है। एक निर्णय दूसरे तीसरे निर्णय में जाने के लिए आधार बनाता है। यदि निर्णय बड़ा और महत्वपूर्ण है तब इसका प्रभाव अनेक निर्णय पर पड़ेगा। जैसे कि यदि एक बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो उसे 11वीं क्लास में जब वो पहुंचता है तो उसे निर्णय करना पड़ता है कि उसे क्या बनना है। यदि वो डॉक्टर बनना चाहता है तो 11वीं क्लास में उसे विज्ञान विषय का चुनाव करना अनिवार्य हो जाता है। तब जाकर वो PMT दे सकेगा और भविष्य में डॉक्टर बनने की राह चुन सकता है। समय का परिप्रेक्ष्य। निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों में समय का प्रभाव भी एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसे किसी भी कीमत पर हम कम नहीं आंक सकते। निर्णय करते समय गृहिणी अपने भविष्य, भूत, वर्तमान सब पर विचार करती है, क्योंकि इनसे आगे के निर्णय प्रभावित होते हैं। विभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक वर्ग, व्यक्तियों की उम्र एवं अनुभव के साथ साथ परिप्रेक्ष्य भी भिन्न भिन्न होता है। अनुभवी व्यक्ति सही विकल्प की खोज शीघ्रता एवं आसानी से कर लेते हैं, जबकि अनुभवहीन व्यक्ति को विकल्पों के चयन करने में काफ़ी समय, शक्ति और धन का उपयोग करना पड़ता है। जैसे आज जो बच्चा छोटा होता है उस समय उसकी चयन की प्रक्रिया भिन्न होती है। जब वह किशोर रूप में आता है तो उसकी आवश्यकताएं अलग हो जाती हैं और उससे उसकी चयन प्रक्रिया भी परिवर्तित हो जाती है। ज्ञान। निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने में बुद्धि, ज्ञान, कौशल और विवेक का भी महत्वपूर्ण स्थान है। व्यक्ति जिन्हें जितना अधिक अनुभव और ज्ञान होता है उन्हें निर्णय लेने में उतनी ही कम कठिनाई महसूस होती है। वैसे छोटे व कम महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं उनके लिए ज्ञान और अनुभव की आवश्यकता बहुत अधिक है। लेकिन छोटे निर्णय में हमें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जिस व्यक्ति के पास जितना ज़्यादा ज्ञान होगा उसके और जितने उसके पास अनुभव होंगे उसके पास उतनी ही विकल्प होंगे और उसको निर्णय लेने में उतनी ही अधिक सुविधा होगी। व्यक्तिगत मान्यताएं, प्रवृत्तियां, पूर्वाग्रह, मूल्य इत्यादि। प्रत्येक निर्णयकर्ता अपनी रुचियों, इच्छाओं, मान्यताओं, पूर्वाग्रहों, मूल्यों आदि से निश्चित रूप से प्रभावित रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति कुछ मूल्य एवं जीवन दर्शन होते हैं। वे निर्णय की पृष्ठभूमि में उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, साथ ही मूल्यों को क्रियान्वित भी करते हैं। पारिवारिक साधन। निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने में पारिवारिक साधनों का अमूल्य योगदान है। कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिनके पास समय, श्रम और धन की कोई कमी नहीं होती। उनके लिए तो निर्णय करना बहुत आसान है। लेकिन जो एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति है जिसके पास ज्ञान भी ठीक ठाक है, अनुभव भी ठीक ठाक है और पैसे की भी कमी है, ऐसे में उसको निर्णय के लिए जो अपने पास साधन है उसी के अनुरूप लेना पड़ेगा। जैसे अगर कार खरीदने की इच्छा रखता है लेकिन यदि कार के लिए साधन नहीं है तो उसे स्कूटर और मोटरसाइकिल पर ही संतुष्ट होना चाहिए, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति उसे ये इजाज़त नहीं देती कि वो महंगे साधनों का प्रयोग करे। नेक्स्ट, पारिवारिक विशेषताएं। परिवार की विशिष्ट परिस्थितियां भी निर्णय प्रक्रिया पर प्रभाव डालती है। परिवार का आकार कितना है, परिवार के सदस्य कितने हैं,
और परिवार में कितने पढ़े लिखे लोग हैं, परिवार का व्यवसाय क्या है, ये निश्चित रूप से निर्णय की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि प्रत्येक परिवार की परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती, इनमें पर्याप्त भिन्नता देखने को मिलती। कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिनमें पति पत्नी और मात्र एक बच्चा होता है, ऐसे में इनके पास क्या है, साधनों की भरमार होती है। लेकिन वहीं जहाँ पर 5 बच्चे हैं, तनख्वाह भी कम है और साथ में माता पिता भी हैं, तो ऐसे में परिवार की आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो धन या साधन है वो कम मात्रा में रह जाते हैं। ऐसे में निर्णय करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन जिस परिवार में शिक्षित लोग ज़्यादा होते हैं, वहाँ का अधिकांश पैसा जो है शिक्षा पर, किताब पर, कॉपियों पर और शिक्षा को और अधिक प्राप्त करने की फीस वगैरह देने में ही लग जाता है। परिवार के सदस्यों की महत्वाकांक्षा। परिवार के सदस्यों की महत्वाकांक्षा निर्णय प्रक्रिया को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, क्योंकि परिवार के प्रत्येक सदस्य की इच्छाएं अलग अलग होती है। और जैसा हम बार बार कहते हैं कि एक ही परिवार में जन्मे 2 जुड़वा बच्चों की आवश्यकताएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। जैसा कि एक डॉक्टर बनना चाहता है तो हो सकता है दूसरा इंजीनियर। परिवार के सदस्यों की भूमिका निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने में परिवार के सदस्यों की भूमिका का भी बहुत बड़ा स्थान होता है। परिवार जीवन चक्र में एक ही व्यक्ति को कई भूमिकाएं अदा करनी पड़ती हैं, जैसे कि एक महिला को माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, भाभी के रूप में, बहन के रूप में, और अगर स्कूल कॉलेज जाती है तो एक शिक्षिका के रूप में भी भूमिका होती है। ऐसे में स्त्री को अलग अलग जगह अलग अलग तरह की भूमिका निभानी पड़ती है और उसी के अनुरूप व्यवहार करना पड़ता है और उसी के अनुरूप निर्णय भी लेना पड़ता है। परिवार की संस्कृति निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने में संस्कृति का भी बहुत बड़ा योगदान है। प्रत्येक परिवार, समाज, प्रदेश और देश की संस्कृति भिन्न भिन्न है, अतः निर्णय की प्रक्रिया भी भिन्न भिन्न होती है। जहाँ धर्म, पूजा पाठ, दान पुण्य आदि का अभाव होता है, वहाँ तो अलग तरह की संस्कृति रहती है, वहाँ वो इन बातों को नहीं मानते। लेकिन जिन परिवार में पूजा पाठ, दान पुण्य और सत्कर्मों का काम होता है, वहाँ परिवार के अधिकांश लोगों का समय इसी में जाता है और वो पाप करने से भी डरते हैं। परिवार की संस्कृति यदि हम देखें तो निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करती है।